महाराष्ट्र के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ राजनीति के प्रोधा माने जाने वाले शरद पवार का परिवार बिखर रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार फिर से एक होता दिखाई दे रहा है जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाता है। हम बात कर रहे हैं ठाकरे परिवार की। कहा जा रहा है कि ठाकरे बंधुओं में सुलह के लिए बातचीत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। अटकल है कि अलग थलग पड़े ठाकरे बंधु आने वाले चुनावों के लिए हाथ मिला सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में अब एक साथ आ जाओ लिखे बैनर देखे जा रहे हैं। इन बैनर में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे के बीच सुलह की बात कही जा रही है। एमएनएस नेता अभिजीत पानसे और ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत की एक यात्रा ने इन कयासों को और हवा दे दी है। दोनों नेताओं ने नाहौर से प्रभा देवी तक एक ही कार में यात्रा की। अभिजीत पानसे ने नूहर में संजय राउत से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता प्रभा देवी स्थित मैच ऑफिस के लिए रवाना हो गए। राउत के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा सी लिंक मार्ग से यात्रा करते हैं, लेकिन आज उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते से मैच ऑफिस गई। इस यात्रा की खास बात ये रही कि संजय राउत की कार ने अधिकांश फ्लाईओवरों पर जाने से परहेज किया। इससे उन्हें बातचीत करने के लिए और अधिक समय मिल गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच खूब चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया है। पानसे से जब ठाकरे भाइयों के बीच सुलह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ठाकरे गुट और मनसे के बीच गठबंधन का फैसला मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता नहीं ले सकता है। मेरी राउत से ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। राउत से मेरा निजी काम था, इसके लिए मैं उनसे मिला। यात्रा के बाद पानसे ने कहा कि गठबंधन को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। नाहौर से प्रभा देवी तक का सफर तय करने के बाद दोनों नेता मैच ऑफिस में एक साथ देखे गए। वहीं इस मुलाकात को लेकर संजय राउत ने भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। पानसे ने कहा है कि महाराष्ट्र को राज ठाकरे के पीछे खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका संजय राउत से पुराना रिश्ता है, उनके साथ चर्चा राजनीतिक रूप से जुड़ी नहीं है। पानसे ने कहा ये केवल व्यक्तिगत मुलाकात थी। उन्होंने इस सवाल पर भी चुप्पी साध ली कि क्या ठाकरे फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि ये कहानी केवल यहीं खत्म नहीं हुई है। राउत से मुलाकात के बाद पानसे शिवतीर्थ गए, वहां उनकी मुलाकात राज ठाकरे से हुई। वहीं संजय राउत सीधे उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंच गए। इसलिए ठाकरे बंधुओं की सुलह की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव को देखते हुए ठाकरे बंधुओं के बीच कोई सुलह हो सकती है। हाल ही में जब पत्रकारों ने राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला से पूछा कि क्या ठाकरे की विरासत और शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे हाथ मिलाएंगे, तो उन्होंने पत्रकारों से जवाबी सवाल पूछ लिया कि आप एक साथ आने के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने उद्धव को एक छिपा हुआ संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि बात होने दीजिए, फिर देखते हैं। शर्मिला ने दो भाइयों के हाथ मिलाने की संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया है।